हमारे इंडिया में धर्म के खिलाफ जाना आसान नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग को खोलना और धर्म का चश्मा हटाना जरूरी है, और उससे भी बढ़कर अच्छी खासी बुक्स पढ़ना जरूरी है दिमाग के जाली साफ करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब कुछ अभी कह रहा हूँ, हमारी वीडियोस लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं। लेकिन आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। हमारे इंडिया में आए दिन गाय को लेकर मूव लीचिंग, दंगे, आंदोलन होते रहते हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं और प्रस्ताव भी पास किए जाते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है ना, वैसा पहले नहीं था। इंडिया में गाय हमेशा पूजनीय रही है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि गाय के नाम पर आज जो कत्लेआम तक हो जाते हैं, उस टाइम उसे बलि के नाम पर काटी जाती थी। बल्कि मेहमानों और विशेष विद्वानों की स्वागत के लिए गाय का मांस खिलाया या खाया जाता था। शायद इसलिए हिंदू धर्म के प्रचारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन कर्म कांड के मुताबिक वो अच्छा हिंदू नहीं जो गो मांस नहीं खाता, उसे कुछ निश्चित अवसरों पर बैल की बलि देकर मांस अवश्य खाना चाहिए। ये बात द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जिल्द 3 पेज नंबर 536 पर लिखा है। इसी बुक में 175 पेज पर विवेकानंद ने कहा है कि भारत में एक ऐसा समय रहा है जब बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह सकता था। इनके साहित्य में गोमेद नाम का यज्ञ का वर्णन मिलता है जिसमें गाय को बलि दी जाती थी। ये विवरण संस्कृत के प्रसिद्ध शब्द कल्पद्रुम में लिखा है, जिसका अर्थ मैं भी किए दे रहा हूँ। गोमेद ये एक ऐसा विशेष यज्ञ है। यहाँ गो शब्द से स्त्री, गौ पशु अर्थात गाय अभिप्रेत है, न कि सांड, बैल व बछड़ा, क्योंकि मंत्रों में स्पेलिंग का निर्देश है। उस गाय का ये लक्षण होना चाहिए, वो 7 व 9 खुर वाली हो, उसके सींग टूटे हुए ना हो, वो ना कानी हो ना कनकटी। उसका समूचा प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए, अर्थात गाय के साथ वे ही सब व्यवहार किए जाएं जो बकरे के साथ किए जाते हैं। गोमेद का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए गोलोक की प्राप्ति है। अब इस लाइन से आपको क्या समझ आता है? क्या ये लोग गाय को सजा कर रखने वाले हैं या बलि के नाम पर खाने वाले हैं? गाय को खाने के लिए भी उच्च किस्म की, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, उसे खाने का प्रबंध कर रहे हैं। गोपद ब्राह्मण में भी इंद्र गोवध का संकेत करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खा करके मैं मोटा हो जाता हूँ। वे मेरी कुक्षियों को सोमरस से भी भरते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 89 मंत्र 14 से स्पष्ट होता है कि गौ हत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के तौर पर भी इसका प्रयोग होता था। अब आप ही देख लीजिए, इस लाइन में लिखा है कि हे इंद्र, जैसे गौ हत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाएं। श्री मुकुंदी लाल ने अपनी पुस्तक काउ स्लाटर हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा के पृष्ठ 18 पर लिखा है, प्राचीन भारत में समारोह में गौओं को मारना शुभ माना जाता था। दूल्हा और दुल्हन वेदी के सामने लाल बैल की कच्ची खाल पर बैठते थे। वो खाल उस अवसर पर मारे गए बैल की ही होती होगी जिसे उस अवसर पर खाने के लिए मारा जाता था। ऐसे ही राज्याभिषेक के समय भावी राजा को लाल बैल की खाल पर बिठाया जाता था। अन्न प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किए जाते थे, उनमें इंद्र के लिए बैल पकाए जाते थे। ऐसा ऋग्वेद से पता चलता है। आप देखिए, स्क्रीन पर शो हो रहा ही होगा। हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोमरस तैयार करते हैं। उसे तुम पीते हो, यजमान बैल पकाते हैं, तुम उन्हें खाते हो। जहाँ हवन के मांस से पेट न भरे, तो वहाँ पितरों की गाय की चर्बी से संतुष्ट करने की भी बात कही है। अगर पितरों को गाय का मांस दोगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि ब्राह्मण वेद यजुर्वेद के हैं। हे जात वेद, पितरों के लिए तुम गाय के चर्म विशेष को लेकर आओ। तुम दूर स्थित पितरों को जानते हो, उस चर्म विशेष से निकलने वाली मज्जा यानी चर्बी की नदियां पितरों की ओर बहें और उनके लिए दान करने वालों की सब कामनाएं पूरी हो। मजे की बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पुरोहित की बहस होती है कि किसका मांस खाना चाहिए, जिस पर याज्ञवल्क्य कहता है कि दोनों में से जो नरम हो उसे मैं खा लेता हूँ। मुझे तो हंसी आती है उन मूर्खों पर जो गाय के लिए खुद की जान और गाय पर दूसरों की जान लेते हैं, और यहाँ इनके पुरखे इस बात पर लड़ रहे हैं कि किसका मांस खाना अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि गोमेद का अर्थ गो को मारना नहीं होता बल्कि गायों को पालना होता है। लेकिन जिस तरह से इनके वेद ग्रंथ गाय को खाने चबाने से भरे पड़े हैं, उससे ये सब मजाक नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। जब ब्राह्मण ग्रंथों में गाय के लिए अगण्य यानी ना मारने योग्य शब्द का यूज करते हैं, वे इसे सिद्ध करना चाहते हैं कि गाय मारी नहीं जाती थी। पर आप भी ये जानते हैं कि इनका ये फर्जी मत माना नहीं जा सकता। हाँ, बात ये भी है कि विशेष प्रकार की गाय को मारने पर मना जरूर है। उसके लिए आप ये मंत्र को देखिए, ये गो दोनों अश्विनी कुमारों के लिए दूध देती है, यह हमारा सौभाग्य बढ़ाए। ये मारने के योग्य नहीं है। यहाँ यम
यह शब्द से गाय विशेष का बोध कराया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोश में कहा गया है कि गन्ना कहे जाने के बावजूद गाय मारी जाती थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी का स्वामी निखिलानंद ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने पुराणपंथी ब्राह्मणों को उत्साह पूर्वक बतलाया कि वैदिक युग में गोमांसाहार प्रचलित था। जब एक दिन उनसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा काल था, तो उन्होंने कहा कि वैदिक काल स्वर्ण युग था, जब 5 ब्राह्मण एक गाय को चट कर जाते थे। उपनिषदों में भी गोमांस खाने का विधान मिलता है। जो ये चाहे कि मेरा पुत्र स्वभाव में बाग्मी, धारा प्रवाह बोलने वाला, सब वेदों में पारंगत हो तथा शतायु हो, उसे चाहिए कि वो और उसकी पत्नी बैल व सांड का मांस पकाकर घी और भात मिलाकर खाए। अब कुछ लोग उपनिषदों में दिए हुए बैल या सांड शब्द औक्ष और आर्सव का अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उनके पुरखों के भूखे बट्टे होने का राज न खुल जाए। इन ब्रह्मवंशियों ने इनका अर्थ जड़ी बूटी किया है। क्या बैल का अर्थ जड़ी बूटी होता है? ये शिक्षा देते हैं तुम्हारे पुराणोपनिषद। हाँ, एक बात है कि संस्कृत में अतिथि को गोधन भी कहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है गाय को मारने वाला। अब इसका परिभाषिक अर्थ है वो जिसके लिए गाय मारी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब अतिथि आते थे तो उनके लिए गाय मारी जाती थी। किस लिए मारी जाती थी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप स्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि श्राद्ध में अगर गौ का मांस परोसा जाए तो पितरों की 1 साल के लिए तृप्ति हो जाती है। विभिन्न मांसों से होने वाली तृप्ति की विभिन्न अवधियां बताती हुए आप स्तंभ ने लिखा है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर 1 वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। भैंस का मांस खिलाने से वे उससे भी अधिक ज्यादा समय के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। यही नियम खरगोश आदि जंगली पशुओं और बकरी आदि ग्रामीण पशुओं के मांस के विषय में है। यदि गेंडे के चर्म पर ब्राह्मणों को बैठाकर गेंडे का ही मांस खिलाया जाए तो पितर अनंत काल के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। यही बात सतबली नामक मछली के मांस के विषय में है। कुछ ऐसा ही वचन महाभारत में भी आया है। गौ के मांस से श्राद्ध करने पर पितरों की 1 साल के लिए तृप्ति होती है। पुराणों और स्मृतियों में श्राद्ध में परोसे गए मांस को न खाने वाले के लिए नरक गमन लिखा है। मनु ने खुद लिखा है, अर्थात जो श्राद्ध और मधु पर्क में परोसे गए मांस को नहीं खाता वो मरकर 21 जन्मों तक पशु बनता है। महाभारत में रंतिदेव नामक एक राजा का वर्णन मिलता है जो गोमांस परोसने के कारण यशस्वी बना। ये महाभारत के वन पर्व में आता है। राजा रंतिदेव की रसोई के लिए 2000 पशु काटे जाते थे। प्रतिदिन 2000 गायें काटी जाती थी। मांस सहित अन्न का दान करने के कारण रंतिदेव की अतुलनीय कीर्ति हुई। इस वर्णन को पढ़कर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि गौमांस दान करने से अगर राजा रंतिदेव की कीर्ति फैली तो उसका अर्थ यह है कि तब गोवध सराहनीय कार्य था, न कि आज की तरह निंदनीय। दूसरा कि रंतिदेव का उल्लेख महाभारत में एक जगह और भी आता है, शांति पर्व में, उसके अध्याय 29 श्लोक 123 में। राजा रंतिदेव ने गौओं की जो खालें उतारी उनमें से रक्त चू चू कर एक महानदी बह निकली थी। वो नदी चंबल कहलाई। कुछ लोग इस सीधे साधे श्लोक का अर्थ बदलने से भी बाज नहीं आते। वे इसका अर्थ कहते हैं कि चर्मवती नदी जीवित गौओं के चमड़े पर दान के समय छिड़के गए पानी की बूंदों से बह निकली। इस कपोल कल्पित अर्थ को शायद कोई स्वीकार कर ही लेता अगर कालिदास का मेघदूत नामक प्रसिद्ध खंड काव्य हमारे पास न हो। मेघदूत में कालिदास ने एक जगह लिखा भी है, ये पद पूर्व मेघ में आता है। विभिन्न संस्करणों में इसकी संख्या 45 या 48 या 49 है। इसका अर्थ है कि हे मेघ, तुम गौओं के आलंबन यानी कत्ल से धरती पर नदी के रूप में बह निकली। राजा रंतिदेव की कीर्ति पर अवश्य झुकना। इससे स्पष्ट तौर पर गौओं के कत्ल के परिणाम स्वरूप नदी के बहने का उल्लेख है। कुछ लोग इस पर भी कह सकते हैं कि आलम का अर्थ कत्ल नहीं होता है। उन्हें मेघदूत के प्राचीन टीकाकार मल्लीनाथ की इस स्थल पर की गई टीका देखनी चाहिए। तो चलिए मल्लीनाथ की टीका को भी देख लेते हैं। मल्लीनाथ ने लिखा है कि प्राचीन काल में राजा रंतिदेव ने गौओं को आलम्ब यानी कत्ल किया। उसके परिणाम स्वरूप इकट्ठी हुई खालों से रक्त का प्रवाह नदी की तरफ बहने लगा। वो रक्त की नदी चर्म खालों से बही थी, अतः चर्मवती कहलाई। महाभारत में भी एक जगह रंतिदेव के प्रसंग में आलम्ब शब्द का प्रयोग मिलता है। वहाँ लिखा है कि एक दिन राजा रंतिदेव के बहुत से मेहमान आ गए थे, अतः उसने 20,100 गौएं काटी थी। ऊपर के प्रमाणों से जो वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, गृहसूत्रों, धर्मशास्त्रों आदि से लिए गए हैं, ये निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में गौ हत्या और गोमांसाहार का प्रचलन था। लेकिन आज हिंदू धर्म में इन दोनों को महापाप समझा जाता है। ऐसा कब से और क्यों है, ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पर दिमाग में तैरने लगता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने शोध ग्रंथ द अनटचेबल्स पृष्ठ 148 से 154 में इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक विचार किया। उन्होंने लिखा है कि ये ब्राह्मणों की युद्ध नीति का एक अंग है कि वे गो मांसाहारी न बने रहकर गो पूजक बन गए। गो पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के मध्य
400 वर्षों तक चले संघर्ष में और उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। यज्ञों में गौवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदरपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। उन्हें हराने का एक ही तरीका था कि वो उनसे एक कदम आगे बढ़कर शाकाहारी बन जाते। वे शाकाहारी बने और जीते। इसका प्रमाण ये है कि गौ हत्या गुप्त राजाओं के राज्यकाल में अपराध घोषित की गई थी। D.R. भंडारकर का कहना है कि इस बात का हमारे पास शिलालेखों का अकाट्य प्रमाण है कि गौ हत्या 5वीं शताब्दी में भयानक पाप बनी। सबसे पहला ऐसा उल्लेख गुप्त राजा स्कंदगुप्त के 465 ईस्वी के ताम्रपत्र लेख में है। प्रगति खंड में महादेव सुयज्ञ नामक राजा का वर्णन करते हैं, जिसके राज्य में सुपक्क मास ब्राह्मणों के लिए नित्य दिया जाता था। रुक्मणी की भाई रुक्मी ने इनके विवाह की तैयारी के प्रसंग में कहा कि 1 लाख गाय, 2 लाख हरिण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे और उनसे 4 गुनी भेड़, इन सब पशुओं का मांस पकवाकर भोजन तैयार करवाए। मनु ने भी एक यज्ञ का वर्णन किया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। मनु यज्ञ में 3 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उन्हें घी में तला और अच्छी तरह पका 5 लाख गौओं का मांस और दूसरे चूसने, चाटने और पीने योग्य द्रवल पदार्थ परोसे जाते थे। तो देखा आप सभी ने किस तरह से इनके पुरखे गाय हत्या को पुण्य मानते थे और हवन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर और गाय को मारकर काट कर खाते थे, चट कर जाते थे। लेकिन ये बात हमें ना पता चले, इसके लिए इनके अर्थ भी बदल दिए जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो गाय को माँ का दर्जा तो देते हैं, पर जब गाय रास्ते पर प्लास्टिक कचरा खाकर दम तोड़ देती है तो उन्हें उठाने तक नहीं आती। गाय सिर्फ एक पशु है, उसके लिए खुद को और दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। गाय के नाम पर आए दिन दंगे फसाद आंदोलन किए जाते हैं, पर लोग इनके कुकर्म से भरे ग्रंथ नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते तो कचरे को सही जगह दिखा देते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए